दोस्तों, अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाती है या फिर डूब जाती है तो उस बैंक के खाताधारियों के पूंजी जमा धन का क्या होता होगा? क्या उस बैंक के द्वारा उन समस्त खाताधारियों को उसके जमा पूंजी को वापस किया जाता होगा या फिर उसका भी पैसा डूब जाता होगा? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि अगर कोई बैंक डूब जाती है और उसमें अगर आपका खाता है और आपने उसमें अच्छा खासा पैसा जमा करके रखा है तो फ्रेंड्स आपको उस बैंक का पैसा मिल पाएगा कि नहीं, या फिर मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साइड में दे बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू कर। दोस्तों, अगर आपका बैंक में खाता है और आपने अपने बैंक में अच्छा खासा पैसा रखा है या फिर अच्छा खासा पैसा जमा करने की सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके दिमाग में जरूर ये बात आया होगा कि अगर मैं बैंक में अपना पैसा जमा करूंगा तो कहीं ये बैंक दिवालिया हो गया या फिर डूब गया तो मेरे पैसे का क्या होगा, मेरा पैसा तो डूब जाएगा। ऐसा अधिकतर लोगों के दिमाग में आता है कि अगर उसने अपना पैसा बैंक में जमा किया और वो बैंक डूब जाता है तो उसके पैसे का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई बैंक डूब जाती है और आपने उस बैंक में पैसा रखा है और आपका पैसा 1 लाख रुपए से अधिक है तो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर का एक भी रुपया आपको बैंक नहीं देगा। हाँ फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में यही नियम है। अगर आपके बैंक में 10 लाख रुपए है और वो बैंक डूब जाती है तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए तक मिल पाएगा और आपका बाकी 9 लाख रुपए डूब जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो ये नियम 1 लाख रुपए वाला है इसी को अभी अपडेट करके 5 लाख रुपए वाला बना दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको पूरा डिटेल से बताता हूं कि ये नियम है क्या और ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय कैबिनेट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन एक्ट संशोधन बिल को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद अगर कोई बैंक डूब जाती है, दिवालिया हो जाती है या फिर बंद हो जाती है तो इसके ग्राहकों को अब 5 लाख रुपए तक की राशि उसको 90 दिन में उसको दे दिया जाएगा, जबकि अभी वर्तमान की स्थिति में ये राशि 1 लाख रुपए है जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सरकार ने इस डिपॉजिट इंश्योरेंस में 27 सालों बाद पहली बार इतना बड़ा बदलाव किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बदलाव किया गया है, नियम चेंज किया गया है, इसका लाभ आपको 4 फरवरी 2020 से मिलेगा। मतलब अभी पिछले साल जो यस बैंक, पीएमसी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक जो डूबा है उन बैंकों के ग्राहकों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली कहा जा सकता है कि अभी जो एक्ट चल रहा है उसके तहत अगर कोई बैंक डूब जाती है तो उसको सिर्फ 1 लाख रुपए तक का जो उसका राशि मिलेगा और इस एक्ट में बदलाव होने के बाद अगर कोई बैंक डूब जाता है तो उसके ग्राहक को 5 लाख रुपए तक का राशि मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए से या फिर बढ़ने के बाद 5 लाख रुपए से कम है तो क्या आपको बैंक डूब जाने के बाद कम पैसे होने के बावजूद 5 लाख रुपए मिलेंगे क्या? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपके बैंक में 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 5 लाख रुपए नहीं दिया जाएगा, आपको जितना पैसा है उतना दिया जाएगा। मतलब 5 लाख रुपए तक की जो गारंटी है वो बैंक द्वारा दिया जा रहा है। एक और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 2 से अधिक ब्रांच में खाता होने पर, जैसे कि कोई बैंक डूब जाता है और उस बैंक के 2 ब्रांच में आपका खाता है अलग अलग जगह में, तो फ्रेंड्स क्या दोनों जगह से 55 लाख रुपए मिलेगा? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। दोनों जगह से मिला के आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा, चाहे आपके दोनों बैंक मिला के 10 लाख रुपए जमा रहे या फिर 20 लाख रुपए जमा रहे, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही जो आपको गारंटी की राशि मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जो ये एक्ट है DICG एक्ट, ये रिजर्व बैंक के से संबंधित होता है, रिजर्व बैंक के कनेक्ट में रहता है। तो इसमें जो पैसा दिया जाता है वो रिजर्व बैंक और DICGC के माध्यम से ही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली कहा जा सकता है कि अगर आपका बैंक में खाता है और अगर आप उसमें